नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब आपके पार्टनर को कोई फर्क ही ना पड़ता हो आपके होने से, आपके ना होने से, आपके रोने धोने से, आपके शोर मचाने से, आपके पीछे पीछे भाग जाने से, आपके दूर हो जाने से, आपके नो कांटेक्ट में जाने से, आपके कुछ भी करने से या ना करने से आपके पार्टनर को कोई फर्क ना पड़ता हो, ना वो आपको जाने देता हो, ना वो आपको रहने देता हो, तो वैसे केस में क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत बार आता है मेरे पास में। आप समझ जाइए, आपने अपनी एनर्जी को धीरे 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 करके किसी के जूते के अंदर डाल दिया है। अब यहां पर अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाने की जरूरत है। जिस दरवाजे में ये है, ना जाने दे रहा है ना आने दे रहा है, दरवाजा उखाड़ के फेंक दो। एक नया दरवाजा बनाओ डबल लॉक के साथ में। टाटा, बाय बाय। फिलहाल तब तक के लिए तो टाटा बाय बाय, जब तक मेरी एनर्जी ऊपर नहीं उठ जाती। मुझे तुम्हारे जूते में नहीं रहना। लड़का लड़की सबके लिए यही बात, ठीक है। आपको आपके पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, ना कि उसके जूते में रहना है। आप ही उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप ही उसको मना रहे हैं। गलती उसकी है तो भी आप उसको मना रहे हैं। बात कुछ भी हो जाए तब भी आप ही उसके पीछे पड़े हैं। बार बार कॉल आप करते हैं, बार बार मैसेज आप करते हैं। आप 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 रोको यार, राशन की दुकान नहीं है। क्या है, कोई और सस्ते में बस माल 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 लेकर के जाता रहे तो आपकी क्या वैल्यू रह गई है आपकी खुद की नजरों में भी। ऐसे में हम क्या करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा दबा करके नीचे कुचला हुआ महसूस करवा करके अब कहते हैं मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट करने के लिए नया दरवाजा लगाना पड़ेगा भाई बहन। नया दरवाजा लगाओ और बोलो स्टॉप नाउ, स्टॉप। क्योंकि ऐसे में होता क्या है, आपकी खुद की तो जो हालत है ही, सामने वाले को भी आप ये सिखा रहे हैं बेसिकली कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। इसमें उसकी क्या गलती है? आप ऐसे में उसको खुद सिखा रहे हैं। सो बेटर होगा ऐसे इंसान के कॉल मैसेज, उसका आना जाना सब कुछ तब तक बंद कर दें जब तक सामने वाले के बिहेवियर में आपको अगले 6 महीने तक चेंज ना दिखे आने के बाद। लेकिन अगर आप ही हर 2-3 दिन में यादों में तड़प तड़प करके उनको कॉल करेंगे, यादों में तड़प तड़प के उनको मैसेज करेंगे, तो ये बताइए मुझे, आप अपने ऊपर काम कब करेंगे? आप अपने लिए एक बढ़िया सा शेड्यूल क्यों नहीं तैयार करते हैं? इतने बजे ये करेंगे, इतने टाइम पे ये करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे। इतने वेले क्यों हैं आप? वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना प्यार में डूब चुके हैं। इसे डूबना नहीं कहते हैं, इसे मर करके कुचल जाना कहते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, पर इसे प्यार भी नहीं कहते हैं। क्योंकि प्यार आपके आत्मसम्मान को बचाए रखने का काम करता है। लेकिन यहाँ तो आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं है दूर दूर तक। गिड़ 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 पिट 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 भिखारी जैसी हालत हो गई है। कम ऑन, राजा को होगा रानी से प्यार बॉस, रानी को होगा राजा से प्यार। अब भिखारी से कौन प्यार करता है? आप प्लीज समझने की कोशिश करो। भिखारी इन द सेंस कि आप प्यार में अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हैं कि अब आपकी मांगने जैसी हालत हो गई है और सामने वाला कह रहा है हाँ अरे पड़ी हुई है मेरे लिए, पड़ा हुआ है मेरे लिए। करते ना, ऐसे ही हो रहे हैं ना, इसीलिए आप परेशान है ना। क्यों नहीं एक आज से एक नया डोर बनाते और बोलते हैं निकलो 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 निकलो, अभी पहले मुझे ठीक होना है। पूरी तरीके से अपने आप को हील करना है। करिए मेडिटेशन, बनाइए प्लान, करिए अपने शरीर पर काम, करिए अपने माइंड पे काम, करिए अपनी ग्रोथ पे काम, करिए पैसा कमाने पे काम। और साइड से रखिए उस दरवाजे को बंद तब तक जब तक सामने वाला कम से कम 6 महीने तक आपके लिए एक चेंज्ड बिहेवियर लेके आपके सामने नहीं खड़ा हो जाता कि यार उस टाइम ऐसा हुआ मुझसे। क्योंकि मैं मानती हूं कि इंसान को ऐसा होने पर कहीं ना कहीं हम भी मजबूर कर देते हैं। हम ही ये कर रहे हैं। हम इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं कि उसको लग रहा है तो गिरा ही पड़ा है, ये तो गिर ही पड़ी है, और कुछ लो और कुछ लो और कुछ लो। अरे तो क्यों? आप ऊपर खड़े हो जाइए एंड देन डिसाइड कीजिए। 6 महीने के उसके बिहेवियर में अगर चेंज दिखता है आपको तो ठीक है, नहीं तो वही चीजें दिखती हैं तो समझ जाइए एक गलत इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं। अब यहाँ पर या तो खुद को गिराते रहना है बार बार, या फिर खुद उठ करके अलग हो जाना है।
बहुत बार हम अपने रास्ते भी बदलते हैं ना। देखिए मैनिफेस्टेशन का ना ये ना अब काम नहीं होता है कि आप अगर कहीं गिर रहे हैं, रो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, दुखी हैं, गिर 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 पिट पिट पिट, सामने वाला आता है फिर वही दादागिरी दिखाता है और आप ऐसे भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली, ये फिर मैनिफेस्ट में। तो भीगी बिल्ली क्या मैनिफेस्ट करेगी? आओ ना मेरे को 2 थप्पड़ और मार लो, मैं तो हुई ऐसी, मेरी तो औकात तुम्हारे प्यार के बिना कुछ है ही नहीं। ऐसे रिलेशनशिप से बेटर होता है कि हम बिना किसी रिलेशनशिप के रहें। कम से कम एक भीगी बिल्ली का अपने साथ तो एक भीगी बिल्ली वाला रिश्ता होगा, पर यहाँ तो कोई रिश्ता ही नहीं जा रहा जाता अपने साथ में। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि 6 मंथ तक कोई इंसान आपके पास आ भी रहा है, तो 6 मंथ तक वो एक्शन ले रहा है, वो भी अपने बिहेवियर में चेंज्ड पैटर्न के। याद रखना, रियल सॉरी किसी का बिहेवियर चेंज है तो ही होती है, अदरवाइज वो इंसान वापस आया है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और आप वही मैनिपुलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं सामने वाले के द्वारा, क्योंकि आप उसे बार बार चांस देते हैं। आप तभी चांस दीजिए जब आपको लगता है कि हाँ अभी मैं स्ट्रांग हूँ, अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब मैं एकदम राइट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, सामने वाले को भी मैं बदल के मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो फिर पूरे बदलाव के साथ ही उसको एक्सेप्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन अफेक्शन में ना आधे अधूरे में मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ आ गया, आ गई, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, हाय रो दी, हाय रो दिया। 6 महीने करने दीजिए। अगर सामने वाला आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो इतना टाइम क्या, इससे 4 गुना ज्यादा टाइम आपके लिए लगा देगा, लेकिन वो आपको पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ गलत है। लेकिन आप उसके पूरे चेंज होने तक का भी वेट नहीं करते। आपको ऐसे लगता है मुझे तो जरूरत है, मेरी तो बस नीड पूरी हो जाए किसी भी तरीके से, बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई लव हर, कम ऑन, कम ऑन बी स्ट्रांग। बोला नहीं यार, ये डोर उसी दिन खुलेगा जैसे मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी। मेरे को तब तक अपने फोन में से उस बंदे या बंदी को हटा करके रखना थोड़े टाइम के लिए, मुझे चाहिए नहीं। सामने वाला खुद ही घूम घूम करके दूसरे नंबरों से मैसेज करे, कॉल करे, कुछ भी करे, करने दो। मुझे 6 महीने शांत रहना है, चुप एकदम। अब ऐसे में ये भी डर आता है, भाई ऐसे में तो वो मुझे छोड़ करके चला गया या चली गई। आप खुद ही फिर तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अंदर आपके इतना भी नहीं है कि मेरे जैसा प्यार उसको उस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बेटा 6 महीने क्या, 6 साल वो जा करके दूसरी दुनिया में झक मार ले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे। ये लेवल का स्ट्रॉन्ग आना चाहिए भाई, अंदर से उठ करके आपको लगना चाहिए छोड़ दिया तुम्हें, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मेरे प्यार पे ना मुझे उस ताकत पे भरोसा है जो मैंने तुम्हें दिया ना, उस पूरी दुनिया में घूम लो, तुम्हें कोई नहीं दे सकता। फिर बंदा वापस आता है, फिर बंदी वापस आती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई पड़ा भी नहीं हुआ है जो अपनी गर्दन दबा करके रोता रहेगा। सच में बता रही हूँ मैं आपको, यकीन मानिए। मैंने ये गधापना किया है ना अपने लाइफ में, इसलिए आई नो। फिर ऐसे में वो घूम घूम करके आते हैं, तभी समझ में आता है कि ओके, तब तक अगर हम मूव ऑन हो गए, बल्ले बल्ले, हम वहां हैं और तुम चेंज होकर के आ गए, बल्ले बल्ले, दोनों तरफ से हमारी हो गई बल्ले बल्ले, है ना? तो अगर ऐसा कुछ है, बी केयरफुल, थोड़ा टाइम लो, बहुत ज्यादा अपनी यादों को और उस सिलसिले को अपने आप को मारने में मत खराब करो। आपको पता नहीं है आप दिन ब दिन खराब हो रहे हो। डोंट डू दिस यार, एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ यार। अपने लिए कब जियोगे आप? इसलिए आप प्यार में आए थे, याद दिलाया करो खुद को। ये रोना, ये धोना, ये परेशानी, ये रातों को ना सोना, कम ऑन, ये कोई फिल्मी आशिकी नहीं है, ये रियल में चल रहा है आपकी लाइफ में। किस दिन चुप होगे? डिसाइड तो करो। हम क्या कर रहे हैं? हम प्यार के नाम पे एकदम मजाक कर रहे हैं। एक रूठे जा रहा है पता नहीं किस बात पे, और एक मनाई जा रहा है पता नहीं किस बात पे। तो सीरियसली ये जोक चल रहा है। वो तो रूठ गया, अरे किस बात पे? बस ऐसी छोटी मोटी बात हुई थी, वो रूठ गया, हम मना रहे हैं। क्यों मना रहे हो? बस ऐसी छोटी बात मोटी बात हुई थी, हम मना रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, बस हो रहा है। तो इस तरीके के रिश्तों को बहुत दूर रख के अब देखो, और अब खुद को देखो कि क्या कर रखा है खुद का, फिर खुद पर काम करो। और तब तक काम करो जब तक आपको ये ना लग जाए कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने हैंडसम हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप एक अमेजिंग इंसान हो।
आप भी बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर सकते हो। ऑल द टाइम पार्टनर 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 करने से क्या हो जाएगा? आपका पेट भरेगा, आपको छत मिलेगी, आपको काम मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। क्या होगा यार? ज्यादा से ज्यादा शादी होगी, 2 बच्चे पैदा करेंगे, बस ये लाइफ का सिर्फ एम है। मैं कहती हूँ वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपकी एक फैमिली हो, आपकी एक लव लाइफ हो। लेकिन अभी की कंडीशन तो देखो, अभी की ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हो? बच्चे भी ऐसे ही पैदा होंगे, रोई 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 रोई। मतलब पहली बात तो बच्चे पैदा होने तक ये वाला रिश्ता जाएगा भी कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपने अपनी कंडीशन क्या बना रखी है, उसने अपनी कंडीशन क्या बना रखी है। कम ऑन, कम ऑन, प्रेमी प्रेमिकाओं, थोड़ा समझदारी से यार काम लो यार, प्लीज। प्लीज, मैनिफेस्टेशन का ये मतलब नहीं है खुद को घिरा हुआ, पड़ा हुआ, दुखी, टेक्निक बट टेक्निक। कम ऑन, he loves me so much, he loves me so much, come on, come on, come on, come on, ये मजाक नहीं चल रहा है। You have to work on yourself, you have to work on yourself, you have to work on yourself। इस लेवल के ऐसे अंदर से ताकत आनी चाहिए ना, बस बस भाई, बस 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 हो गई आशिकी। बस इस सदी के लिए इतनी आशिकी बहुत है, इतने लैला मजनू बहुत है। बस अब मुझे देखना है कि मुझे अपनी लाइफ को कौन से कहाँ से रास्ते से निकालना है। सामने वाला आएगा, 6 महीने तक उसके बिहेवियर को चेक करूंगी, करूंगा, एंड देन डिसाइड करना है कि रखना है लाइफ में या नहीं रखना है। क्योंकि मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, आपकी एनर्जी हाई होगी, मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बात का डिसीजन भी आप अपने हाथ में रखिए, बट इजी तो रहिए यार, इतना गिर पड़ के प्यार नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। टाटा।